हेलो दोस्तों, संस्कृत शौर्य चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी काव्य से सूरदास जी का चैप्टर जिसका नाम है पद। हमने यहाँ पर 5 पैराग्राफ जो हैं या 5 पद जो हैं उनको पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे 6वां पद। और वीडियो को जारी रखने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो आपको मेरे पसंद आते हों तो आप उसके लिए उसे जो प्रस्तुत पद है इसमें जो भगवान कृष्ण हैं वो नित्य ही बांसुरी बजाते रहते हैं और उनकी बांसुरी से जो गांव की गोपियां हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं वो बड़ी ही जलन रखती हैं और उसे एक सौत की भांति जो है वह उसे देखती हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो गोपियां हैं, ब्रज की गोपियां हैं, वो एक प्लान बना रही हैं साथ में कि हम सभी लोग इस मुरली को चुरा लेते हैं। तो देखिए क्या कहती हैं। सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल की ने अपने वस प्रीति सवन की तोरी। छिन एक घर भीतर निशिवास धरत न कभहूँ छोरी, कभहूँ कर कभहूँ अधरनी कटि कभहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूर्यदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो रागी की डोरी। देखिए क्या कहती हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं, सखी, एक सखी दूसरी से कह रही है, एक गोपी दूसरे से कह रही है, हे सखी मुरली लीजिए चोरी, हम मुरली को चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की ने अपने बस, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, कीने मतलब कर लिया है, और प्रीति सवन की तोरी, और बाकी सभी की जो प्रीति अर्थात जो प्रेम है, सवनी मतलब सबकी, तोरी मतलब तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर, क्षण भर के लिए, छिन मतलब एक क्षण के लिए भी घर के भीतर, निसी वासर, निसी रात, बासर मतलब दिन, दिन या रात, दरत ना कबहूँ छोरी, वह उसे कभी भी, कभू मतलब कभी भी, छोरी मतलब छोड़ करके, धरत मतलब धरते, ना मतलब नहीं है, वह उसे कभी भी नहीं रखते हैं। कभहूँ कर कभहूँ अधरनी, कभी तो वह उनके हाथों में होती है और कभी उनके होठों पर होती है। अधर यानी कि होठ, कर यानी कि हाथ, तो कभी तो वह उनके हाथों में होती है और कभी वह उनके होठों पर होती है। कटी कभहूँ खोसत जोरी, कटी अर्थात कमर में, कभहूँ मतलब कभी, खोसत मतलब खुर से रहते हैं, जोरी मतलब जोर से, और कभी वह उसे अपने कमर में जोर से खुर से रहते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जानो कुछ जान नहीं पड़ता है, कुछ अर्थात कुछ भी मेल जान नहीं पड़ता है। मोहिनी अर्थात इस मोहिनी का, मोहिनी यहाँ पर कहा जा रहा है बांसुरी के लिए, बांसुरी का विशेषण दिया गया है मोहिनी। इस मोहिनी का जिसने भगवान कृष्ण को मोह लिया है, तो इस मोहिनी का कुछ मेल समझ में नहीं आता है। राखे अंग अंग भोरी, इसने भगवान कृष्ण के अंग अंग को, भोरी मतलब अपने बस में कर लिया है। अभी ऊपर बताया था कि कभी तो वह उनके हाथ में रहती है, कभी होठ पर रहती है, कभी कमर में रहती है। इसलिए यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि इसने भगवान कृष्ण के अंग अंग को अपने बस में कर लिया है। सूर्यदास प्रभु को मन सजनी बांधे और आगे की डोरी। सूरदास जी कह रहे हैं कि इस सजनी ने, अब यहाँ पर सजनी भी बांसुरी के लिए विशेषण प्रयोग किया गया है। तो क्या सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, इस सजनी ने प्रभु के मन को राग अर्थात प्रेम की डोरी मतलब डोरी में, बांधियो मतलब बांध लिया है, अर्थात अब इसने भगवान कृष्ण से प्रेम करना प्रारंभ कर दिया है और भगवान कृष्ण भी इससे प्रेम करने लगे हैं। तो इसने भगवान कृष्ण को प्रेम की डोरी में बांध लिया है। चलिए फिर से देखते हैं। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, इस मुरली को हम चुरा लेते हैं जिसने भगवान कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और बाकी सभी के प्रेम को तोड़ दिया है। एक क्षण के लिए घर के भीतर हो, या दिन हो या रात हो, या कभी भी इसे छोड़कर नहीं रखते हैं। कभी यह इनके हाथ में होती है, कभी होठों पर होती है, कभी यह इसे अपनी कमर में खुरसे रहते हैं। कहती हैं कि इस मोहिनी का कोई मेल समझ में नहीं आता है, यह भगवान कृष्ण के अंग अंग को अपने बस में रखती है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि इस सजनी ने तो प्रभु के मन को प्रेम की अर्थात राखी की डोरी में बांध लिया है। तो हमने आज अभी पढ़ा इसमें 6वां पद। अब हम 7वां पद अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपकी जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में डालें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।